हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीसेट 2027 एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, यानी अगले 9 मंथ में आपका क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है और उस ऑफिशियल सिलेबस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2026 के पेपर से हमें सीखनी चाहिए, जहाँ से सवाल आने लगे हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पूरा का पूरा कि टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। फिर टॉपिक वाइज वेटेज की, हर एक टॉपिक की कितनी वेटेज होती है, और फिर उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। फिर एक 9 मंथ का पूरा स्टडी प्लान जिसमें कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ें, सब बताऊंगा मैं। और फिर सोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। बट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ई बुक लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको डिकोडेड सिलेबस, सी सेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और एक ऐसा सोर्स जहां से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ये हमने, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेके 2026 तक के ये सारे प्रोवाइड किए हैं इस ई बुक में। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, सीसेट का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बोला गया है, फिर इंटरपर्सनल स्किल और इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और वो भी भर के आए हैं भाई। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा ये मेंशन किया गया है। और अब इन सभी टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो आगे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे इनको कि क्या होता है ये, इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो डिकोड करूं मैं, सबसे पहले जो आपका मैथ वाला सेक्शन है उसमें आपके ये टॉपिक आते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपलर कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, और इसके अलावा नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं तो अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इनइक्वालिटी, और लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सारा आ गया, मैंने यहीं डाल दिया, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सारा पार्ट, ये पूरा एक अच्छा पार्ट बन जाता है और इससे बहुत सवाल आ रहे हैं भर के अब पेपर में, ठीक है। उसके बाद अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो होते तो कॉम्प्रिहेंशन ही है, बट वो इन्फरेंस कोरोलरी पे बेस्ड होते हैं, अजम्पशन बेस्ड होते हैं, कंक्लूजन बेस्ड होते हैं, क्रिटिकल मैसेज बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं भाई, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन है जो अभी स्टेटमेंट बेस्ड भी आने लगे हैं। तो ये तो आपका पूरा डिकोडेड सिलेबस है। अब अगर मैं बात करूं कि पूरी सेग्रीगेशन बता दूं आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपके सामने सबसे पहले ये मैथ का डाटा है, ठीक है। अब इस मैथ के डाटा में अगर आप देखोगे 2014 से लेके 2026 तक का मैंने पूरा का पूरा आपको एक टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन दे दिया है। तो अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो इस बार 2026 के पेपर में नंबर सिस्टम के 18 सवाल हैं। इसमें 5 सवाल वो भी हैं जो डाटा सफिशिएंसी के हैं, बट ये ध्यान रखना वो डाटा सफिशिएंसी के पांचों क्वेश्चन ही नंबर्स पे बेस्ड थे, तो मैंने इनको यहीं ले लिया, ठीक है। फिर मिक्सचर के 2 क्वेश्चन है, परमुटेशन का 1 सवाल था, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन दोनों को अगर यहाँ मिला दूं तो 6 सवाल हैं भाई, ठीक है। डीआई का एक ही क्वेश्चन है, रेशियो परसेंटेज के दो दो सवाल हैं, रेशियो के अंदर पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन है, फिर मेंसुरेशन का 1 सवाल है, एचसीएफ एलसीएम के 2, एवरेज का 1 और नंबर सीरीज का 1। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज भी नंबर सिस्टम की ही बनी हुई है। बाकी ये जो मैंने सर्कल किए हैं ना, ये टॉपिक आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए सारे, जहाँ से सवाल आए हैं। जैसे नंबर सीरीज है, एवरेज है, एचसीएफ एलसीएम है, नंबर सिस्टम है भाई, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट हो गया, फिर आपका ये रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आ जाते हैं इनसे कभी कभी सवाल। तो ये सारे जरूर प्रिपेयर करें आप। जैसे टाइम एंड वर्क का इस बार नहीं आया, बट आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया और टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन हो गया। ऐसे ही अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में देखो इस बार मोस्टली क्वेश्चन आपके पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब मैं ये वाला सेक्शन बोलूंगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल पे सवाल है, डिसीजन मेकिंग पे सवाल है, जिसमें अरेंजमेंट पे सवाल है, पजल पे सवाल है। पजल कोई ऐसे बैंकिंग टाइप की नहीं है, बट अरेंजमेंट ही बोलेंगे हम उनको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, आप सोचो
टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 में से 15 क्वेश्चन यहाँ से हैं, बाकी 5 क्वेश्चन एक सीरीज का है, एक कोडिंग डिकोडिंग, एक डायरेक्शन, एक ब्लड रिलेशन, एक सिलोगिज्म। कोई कैलेंडर, कोई क्लॉक, कोई इस तरह की डाइस, ये वो क्यूब क्यूबॉइड कुछ नहीं पूछा भाई। ठीक है, तो यहीं पे ज़्यादा स्ट्रेस अब आपको डालना है, क्योंकि यूजुअली जब थोड़ा पैटर्न चेंज होता है तो 2-3 साल उसी पैटर्न को फॉलो करता है यूपीएससी। तो अगले साल भी आपको, अगले साल सीसेट में भी आपको ये सवाल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश की बात करूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए देखो। इस बार टोटल 23 क्वेश्चन है। इस बार देखो मैथ के 37 क्वेश्चन है, 36-37, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 23। तो जो 23 क्वेश्चन है, टोटल 11 पैसेज हैं पेपर में। 10 पैसेज ऐसे हैं जिन पे 2-2 क्वेश्चन है और एक पैसेज ऐसा जिस पे 3 सवाल है। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन कम हुए हैं, वैसे पिछले कुछ सालों से ये 27-29 सवाल आ रहे थे, इस बार 23 आ गए। ठीक है, चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं भाई। तो सबसे पहले देखो मैथ में आपको नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है, फिर एलसीएम एचसीएम, फिर नंबर सीरीज, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, एज, एवरेज, परमुटेशन। इसी सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। अगर रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और अरेंजमेंट वाला पार्ट प्रिपेयर करना है। फिर कोडिंग डिकोडिंग, सिलोस, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूबॉइड। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इस साल यहाँ से ज़्यादा आ गया, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो इस बार क्वेश्चन आए वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू पे, फूड एंड हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, साइंस एंड टेक पे, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक टॉपिक, जुडिशरी, पॉलिसी, डेमोक्रेसी, इस तरह के ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। ज़्यादा प्रैक्टिस भी अगर आप इन्हीं पे करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए आपका। देखो इन 9 मंथ में प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आप मैथ के साथ स्टार्ट करें और स्टार्टिंग के 80 डेज लगभग 3 महीने के आसपास आपको मैथ को देने हैं। ठीक है, अब इसमें आप डेली 1.5 घंटा अगर करते हो तो ये सफिशियंट होगा। डेली 1.5 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो ये सफिशियंट होगा। तो पहले 25 डेज नंबर सिस्टम को दें। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स एंड इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड डिजिट, मिसलेनियस, ये सारा पढ़े आप। फिर अगले 4 दिन एच सी एफ एलसीएम, डिफरेंस बिटवीन एच सी एफ एंड सी एफ, ये। फिर नंबर सीरीज, बेसिक कैलकुलेशन और ये सब। फिर 5 दिन परसेंटेज, और परसेंटेज में ये जो कंसेप्ट लिखे हैं यही करने हैं आपने। फिर 7 डेज रेशियो को दें और ये जो कंसेप्ट लिखे हैं यही करने हैं आपने। हो सकता है कि आप 1 घंटे में भी कर लें डेली। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 घंटे में आराम से हो जाएंगे ये। फिर एजीज में बेसिक टाइप ऑफ रेशियो, फिर प्रॉफिट लॉस को 5 डेज दीजिए, फिर टाइम एंड वर्क को 5 डेज, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस को, और ये कंसेप्ट जो बोला है ना ये करने हैं आपने सारे। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 डेज में एवरेज हो जाएगा, फिर 5 डेज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन और फिर 5 डेज में प्रोबेबिलिटी। और कंसेप्ट यही रहेंगे जो सामने लिखे हुए हैं कि एरिया ध्यान रखिएगा। मैथ में एक एक चीज लिख के दे दी है मैंने। ठीक है भाई, उसके बाद रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल पे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज 3 दिन लगेंगे, कोडिंग डिकोडिंग 3 डेज, कंटिन्यूस लेटर सीरीज 2 डेज, डायरेक्शन 3 डेज, ब्लड रिलेशन 3 डेज, कैलेंडर 4 डेज, क्लॉक 4 डेज, रैंकिंग 5 डेज, सिलोगिज्म 3 डेज, क्यूब एंड क्यूबॉइड 3 डेज, इनइक्वालिटी 3 डेज, और इंटर पर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल 10 डेज। इसमें डिसीजन मेकिंग, अरेंजमेंट सारा आ गया भाई। ठीक है, तो ये लगभग 1.5 महीने में आपका हो जाएगा अगर आप डेली 1-1.5 घंटा देंगे तो। ठीक है, बहुत आराम से, बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं बताया मैंने कि, लेकिन इसको प्रिपेयर करके फिर आप बेझिझक आप पेपर में जाओगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के लिए आप पहले अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन और अदर टाइप कर लो। फिर अगले 20 डेज प्रैक्टिस करना सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, डेली एडिटोरियल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू करो, लाइमेंट, पीआईबी, थोड़ी सी करंट की नॉलेज भी रखो, क्योंकि पूरी केस स्टडी तक आई है यार इस बार पेपर में। ऐसा नहीं है कि इतना बहुत हल्का फुल्का सा दे दिया है। ठीक है, चलो, और बाकी के दिन फिर रिवीजन और प्रैक्टिस पे लगाएं टिल एग्जाम। ठीक है भाई, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेक्शन वाइज टेस्ट, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सेक्शन वाइज टेस्ट करो। पहले 3 दिन मैथ के टेस्ट करो, फिर अगले 2 दिन रीजनिंग के करो, अगले 2 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वीक में एक जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दो।
ठीक है, और देखो कि टाइम को कैसे मैनेज करना है एग्जाम में। ये बाद की कहानी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो पूरा। ठीक है, जैसे जैसे बताया उस टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं वो 1-1.5 घंटा डेली लगाओ और प्रिपेयर करो भाई। ठीक है, कैसे मैनेज करना है जीएस के साथ, मैं बोलता हूँ कि हमेशा जितना टाइम जीएस पे लगा रहे हो उसका 20 से 25% टाइम सी सेट पे देना जरूरी है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका 20% 2 घंटे आपको सी सेट पे लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप 8 घंटे जीएस पढ़ते हो तो इसका 25% 2 घंटे बनता है, 20% 1.5 घंटा बनता है लगभग। तो इतना टाइम आपको लगाना चाहिए। तो प्रॉपर आपके साथ शेयर कर दिया कि किस दिन क्या क्या कैसे पढ़ना है। अब पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें अगर इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी है, बढ़िया से पढ़नी है, तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हो। इस मास्टर कोर्स में आपको सारी कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, जितने कंसेप्ट मैंने बताए हैं सब कवर्ड है। ठीक है, लाइव क्लास रिवीजन के लिए होंगी, पेपर से पहले ये बीसी क्लास होती है और इन्हीं के नोट्स मिलते हैं, इनके कोई नोट्स नहीं है भाई। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और इसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी है, पूरी की पूरी फाइलें भी है। मतलब ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी वीडियोज मिलेंगी, सारे टेस्ट मिलेंगे, सब चीज़ें प्रॉपर मिलेंगी यूपीएससी के पैटर्न पे। ठीक है, तो इसमें इनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर वेबसाइट पे जाओ edutap.in। जैसे आप सिंपली टाइप करोगे ना गूगल पे, ठीक है, मैं जाता हूँ गूगल पे और मैंने टाइप किया सपोज edutap.in। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो आपको ये सी सेट कोर्स दिखेगा भाई। अभी सी सेट कोर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो ये हमारा सी सेट का मास्टर कोर्स है। अब आप इसमें इनरोल करने से पहले यहाँ पढ़ लेना ध्यान से, एक एक चीज़, किस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, और ये डेमो लेक्चर भी लगा लेना भाई। अगर पढ़ के मजा आए तभी इनरोल करना, ज़बरदस्ती नहीं है। ये फैकल्टीज है इसकी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर जब आपको सेटिस्फेक्शन आ जाए कि यार ये कोर्स मेरे लिए सही है, तब इनरोल करना। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है कुछ भी। हमारा तो काम है ये सब चीज़ें आपको गाइड करना, बताना। और ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स में बहुत मेहनत की है। ठीक है, बहुत मेहनत की है, सच में बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या है। तो आप प्रॉपर जांच ले, परख ले, जब आपको लगे कि यार सही है, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं जाना, आपको डेमो लेक्चर वगैरह लगाने हैं, सारी चीज़ें लगा के तब इनरोल करना है। ठीक है जी। यूट्यूब पे आप हमें देखते ही होंगे, वहाँ भी आपको हमारे पढ़ने का अंदाज पता है कैसा है, पढ़ाने का अंदाज पता है, तो तभी आप इनरोल करना। ठीक है जी। चलो, तो ये था आपके लिए एक स्पेशल प्लान। अगर आप इसे फॉलो करते हो, डेली 1-1.5 घंटा देते हो, तो आराम से प्रिपेयर कर लोगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।